ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, सभी के सिरों पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती ही रहती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस गॉडली यूनिवर्सिटी का नाम सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन होना चाहिए। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है 21 जन्मों के लिए। तो हम बच्चों को, मनुष्यों को मुक्ति व जीवन मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन के नाम से सबका टेंशन जाएगा। आखिर विनाश तो होना ही है, तो क्यों ना परमात्मा को याद कर अपने विकर्म विनाश करें। जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना ही पद भी ऊंचा मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर, अर्थात ज्ञान और योग पर। मनुष्य तीर्थों आदि पर जाते हैं तो फेरा लगाते हैं, चारों धामों का फेरा लगाते हैं। ये सृष्टि चक्र का फेरा अर्थात जितना जितना सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते तब तक कुछ ना कुछ कर्म भोग अर्थात कुछ ना कुछ दुख लगता ही रहेगा। अंत में ये सब खत्म हो जाएगा। आगे बाबा ने सब इसके काफ़ी पॉइंट्स बताए कि दिल्ली में विज्ञान भवन है, पर सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। ज्ञान माना नॉलेज अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग मिलता है। तो ज्ञान और विज्ञान का भक्तों को अच्छी तरह समझाना चाहिए। ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन पांडव भवन नाम लगा दो। फिर साथ में ये भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति एवर वेल्दी और विज्ञान या योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, आकर समझो। एक को समझाने की बात नहीं है, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं कि झट कपड़े पर पेंट किया और लगा दिया, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बगल में विराट रूप का चित्र हो। ऊपर में चोटी सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति शिव, क्योंकि सिद्ध करना है कि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है। पहले ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। ये अच्छा चित्र बाजू में रखेंगे तो समझाने में बहुत सहज हो जाएगा। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है। परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट किए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं, तो बीच वाले भी हैं। साहूकार ज्ञान को जल्दी नहीं उठा सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार भी होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, जो श्रीमत पर चलेंगे वही श्रेष्ठाचारी बनेंगे। परमात्मा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी दुनिया में बदलने के लिए। इस रावण राज्य में पहले सबसे महाशत्रु है काम विकार। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ विकार होता ही नहीं, वहाँ योग बल से ही संतान उत्पत्ति होती है। यहाँ तो रावण राज्य है, तब तो रावण को हर वर्ष जलाते हैं, फिर भी अगले वर्ष पुतला और बड़ा कर बनाते हैं।
स्वर्ग तो है वाइसलेस वर्ड, वहाँ विष होता ही नहीं। अभी हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। रावण अर्थात विकारों का खात्मा अब होना ही है। सतयुग की जब आदि होती है तब वहाँ एक भी विकारी हो न सके। अभी दुनिया का ये संगम है, आत्मा और परमात्मा का ये संगम है। भगवान के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ अभी हम बच्चे ही बनते हैं। कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को भी तीनों लोकों व तीनों कालों का ज्ञान नहीं है। जो परमात्मा का टाइटल है वह ब्राह्मण बच्चों को भी मिल जाता है। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वह तो दूसरे को भी आप समान बनाने में बिजी रहेंगे। बाबा कहते हैं हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी ये चीज हो तो फॉरेनर्स की अच्छी सेवा हो सकती है। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पार्ट ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। हम बच्चों की है चढ़ती कला और बाकी दुनिया वालों की है उतरती कला। बाबा कहते आएंगे तो बहुत समझने के लिए, पर सबका अपना अपना पार्ट है। यहाँ के आर्ट के चित्रों में देवताओं अर्थात राधा कृष्ण आदि को डांस आदि करते दिखाते हैं, पर वहाँ सतयुग में देवताएं डांस नहीं करते, खुशी में खेल पाट करते हैं। बुद्धि में आना चाहिए कि सतयुग त्रेता में जो आत्माएं 21 जन्म सुंदर थी वही फिर द्वापर से कामचिता पर बैठ भिन्न भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बनती है। दुनिया वाले समझते नहीं है कि देवताओं के चित्रों को काला क्यों बनाया। एक कृष्ण ही श्याम और सुंदर नहीं बनते, बल्कि सभी देवताएं सभी मनुष्य भी श्याम और सुंदर बनते हैं। मतलब सभी पहले पावन होते हैं, फिर धीरे धीरे उतरते जाते हैं। बाबा कहते हैं भल कोई गाली भी दे तभी भी सभी से कतराना नहीं चाहिए। गालियां तो संगम पर खानी ही है, उनसे क्या डरना। आज का वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। भगवान का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेह की कमी देख नहीं सकते। बाबा बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे हम बच्चे भी कहते हैं कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें। तो बाबा बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, स्नेह में अपनी कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर यहाँ इस स्थूल शरीर का सिर नहीं उतारना है, बल्कि रावण का सिर अर्थात विकारों को त्यागना है, छोड़ना है। थोड़ी भी कमी कमजोरी का सिर नहीं रखना है। आज का स्लोगन है हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। साक्षीपन की सीट अर्थात सभी प्रकार के संकल्पों विकल्पों से मुक्त। क्या क्यों कैसे कब कहा सब के की क्यों से मुक्त होना। जो हो रहा है उसी में कल्याण है, अकल्याण के पीछे भी कल्याण को देखने की दृष्टि रखना, यही साक्षीपन की सीट है। अब आगे मातेश्वरी जी के कुछ महावाक्य हैं। सब संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। मामा कहती हैं परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है तो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। पर 21 जन्मों के बाद तो ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। भगवान तो आकर हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, पर हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। हम बच्चों का सतयुग त्रेता या यूं कहें पूरे कल्प का सारे सुख का
आधार इस एक संगम युग के जन्म के पुरुषार्थ पर है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारा होने के लिए नहीं। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आकर सभी आत्माओं को सजाते पवित्र बनाए पाठ से मुक्त करते हैं। यह परमात्मा का ही कार्य है। ओम शांति।